राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष सुनील पंवार ने आज इंद्री के गांव डिपो में पहुंचकर कल अचानक हुई ओलावृष्टि एवं बरसात से तबाह हुई गेहूं की फसल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पीड़ित किसानों से बातचीत भी की। प्रदेशाध्यक्ष सुनील पंवार ने कहा कि कल हुई ओलावृष्टि से इंद्री हलके की हजारों एकड़ फसल तबाह हो गई है। किसानों का बहुत भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे में प्रदेश सरकार को चाहिए कि वो किसानों की बर्बाद हुई फसलों की तुरंत गिरदावरी करवाकर आर्थिक मदद देने का काम करे। राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष सुनील पंवार ने कहा कि हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि वो पीड़ित किसानों को प्रति एकड़ 60,000 रुपये मुआवजा दे। सुनील पंवार ने कहा कि सरकार केवल किसानों के साथ होने का दावा कर बड़े बड़े वायदे करती है। इससे पहले भी जब मनोहर लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी उन्होंने किसानों को खराब हुई फसल का मुआवजा देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। सरकार केवल खोखले दावे व घोषणाएं ही कर रही है। सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है। उन्होंने कहा कि आज इंद्री में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए तो जरूर, लेकिन न तो कोई घोषणा करके गए और न ही हलके के पीड़ित किसानों से मिले। मुख्यमंत्री केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए ही आए। या सरकार ने जल्दी कुछ भी और पटवारी पे इतना साला मां भी खर्चा करे, हमने तो पटवारी का ठंडे पे आई हुआ और नाम लिख लिख के ले गया, आज तक तो पता नहीं ये पटवारी करा रही है। 15,000 रुपये का पटवारी पक्की भाई सीधी बात जोड़ से बोले खेत में भी आ रहे सारे कुछ देख रहे भाई, आने का ऐसी मेन बात वो आया खेत माने का देखने का फायदा तो ये है जो कोई देख जगह बड़ा दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में किसान की जो प्राकृतिक आपदा के कारण कमर टूटी है, आज किसान बड़ा हताश है। और आप सामने देख रहे हैं कि कितने जो फसल है गेहूं की वो नीचे पूरी लेट चुकी है। मुझे नहीं लगता कि किसानों का जो सोना था कुछ बच पाया होगा। आज इसके साथ साथ अगर आप सामने देखोगे तो सब्जी यानी खीरा लगाने का काम भी गांव डिपो के लोग और आसपास के क्षेत्र के लोग करते हैं। सब्जी का इलाका है सारा ये। इस सब्जी के पूरे इलाके के अंदर भी तबाही वाला काम जो है वो प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है। आज सबसे पहले तो हमारी जो जरूरत है कि तुरंत प्रभाव से सरकार हर गांव की गिरदावरी कराए और गिरदावरी कराने के बाद प्रॉपर आंकलन करके किसान के खेत में इसका मुआवजा जाना चाहिए, किसान के अकाउंट में इसका मुआवजा जाना चाहिए। मार्च का अनुभव मेरा है कि लगभग 2 मार्च को भारी बरसात जो है वो खेड़ी मानसिंह के एरिया के अंदर हुई थी और लगभग 3 मार्च को हम उस गांव के अंदर गए, किसानों की आवाज उठाने का कार्य हुआ, लेकिन आज तक न तो वहां पे गिरदावरी करने का काम सरकार ने कराया, न ही किसी किसान को मुआवजा मिला। और इसी तरीके का मेरा अनुभव इस सरकार के साथ जब बाढ़ हमारे इंद्री के क्षेत्र के अंदर आई तो जमुना बेल्ट के लगभग 50 से ज्यादा गांव के अंदर 52 गांव के अंदर जो किसान थे उसकी फसल तबाह हुई। उस वक्त भी सरकार ने किसानों को आश्वासन तो दिया कि इसका मुआवजा दिया जाएगा और उस वक्त जो खट्टर साहब हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री होते थे और खट्टर साहब के मुख्यमंत्री रहते ही तो वो बाढ़ का काम हुआ, किसानों को कोई मुआवजा देने का काम खट्टर साहब ने नहीं किया। और इसी तरीके से जब अभी मार्च के महीने में बारिश आई थी तब भी खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, तो खट्टर साहब के कार्यकाल में किसी भी किसान को राहत देने का काम नहीं हुआ। और सब्जी के किसानों के लिए खास तौर पे बड़े चिल्ला चिल्ला के वो मनोहर लाल खट्टर जी बोलते थे कि भावांतरी योजना एक हमने शुरू की है जिसके तहत उनको मुआवजा या उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा। लेकिन आज जब किसानों के बीच में बैठा तो किसान इतना दुखी है और किसी भी भावांतरी योजना के बारे में न इनको पूरी जानकारी है, न कभी इनको कोई लाभ मिला। आप लोगों को कोई भावांतरी योजना का लाभ इन किसानों को नहीं मिला। तो आज सरकार तुरंत प्रभाव से वो इनकी पीड़ा को समझे और खाना पूर्ति वाला काम ना करके आज जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी वो इनके पड़ोसी गांवों के अंदर यहाँ पे आए, गांव के किसान भी वहां पे गए, लेकिन रोज ये खुद भी बताएंगे, किसान बता रहे हैं कि भाई हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हुई, न हमारे से कुछ भी पूछा गया, कुछ लोग आए अपनी बाइट देके चले गए। जबकि सरकारों का काम ये है कि जिस किसान की फसल तबाह हुई है कम से कम तुरंत प्रभाव से राहत में अगर देरी कहीं लगती है तो उनके आंसू पोंछने का काम तो करें।
मैं ये तो धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का करना चाहूंगा कि भाई हमारे गरीब वर्ग के, पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बने और वो हमारे बीच में कम से कम आ तो गए। लेकिन मैं इस सरकार से ये भी बोलूंगा कि उस मुख्यमंत्री को ताकत देने का भी काम करें। उनके पास ताकत तो सही खटनी चाहिए, अंदर लोगों के बीच में जाना काम किया। तो आप साहेब सिंह को अगर मुख्यमंत्री आने का है तो इन गरीब लोगों की जितनी भी उनके नियम के लिए उनको, और खट्टर से भी अनुरोध रहेगा भाई पिछले 9.5 साल के अंदर आपने हमारे बीच में आगे नहीं देखा आप मुख्यमंत्री, लेकिन तुमसे आपके काम जो है ये है कि आप न तो बाढ़ ग्रस्त, जब आप मुख्य क्षेत्र में बाढ़ आई न तो उस वक्त आपने किसानों को अब मार्च के अंदर जब हमारे क्षेत्र के अंदर आंधी में तूफान आया तो अब आपने हमारे बीच में काम नहीं किया। तो आप यहाँ जा रहे हैं एक सांसद का, तो आपको अपनी सरकार से बात करके मुआवजा लाने का काम मुआवजा दिलाने का काम यहाँ के किसानों को तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। आज किसान जो निराश है, इसकी जो पीड़ा है उसको समझना चाहिए। तो कितना मुआवजा देना चाहिए सरकार ने और कितना नुकसान आप मानते हैं? 250 एकड़ का मुआवजा सिर्फ डिपो गांव का है। 250 एकड़ के क्षेत्र के अंदर गेहूं का खराबा प्लस जो सब्जी है उसका खराबा, और सब्जी के अंदर अनुमान जो किसान का है कि 100% नुकसान जो सब्जी का है, 70 से 80 एकड़ वो किसानों ने ठेके पे जमीन लेके वो यहाँ पे खीरा उगाने का काम किया, भिंडी उगाने का काम किया। अब वो ठेका बेचारा कहाँ से भरेगा, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा, और जो फायदा लगभग 2 लाख रुपए का उनको हो सकता था वो नुकसान के अंदर चला गया। तो सरकार से मेरा ये डिमांड रहेगी कि प्रति एकड़ के हिसाब से कम 60,000 का मुआवजा वो सरकार को गेहूं के खेत के लिए, और जिन लोगों ने ठेके पे जमीन ले रखी है तो उनके लिए राहत किस तरीके से मिल पाएगी, इसका अनुमान लगा के सब्जी के किसानों को भी फायदा मिलना चाहिए। और ये जो बार बार बोलते हैं कि भाई हमने तो जो है ये कृषि पोर्टल और ये जो क्या बोलते हैं आपदा पोर्टल वगैरह बना रखे हैं, भाई आप क्यों पोर्टल के चक्कर में लोगों को उलझा रहे हो? आप पोर्टल के जब तक ये पोर्टल समझ में आएगा तब तक किसान का जो बचा हुआ सोना है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप तुरंत प्रभाव से पूरे हरियाणा के जितने भी आपके पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, हमारे क्षेत्र में भेजें और गांव-गांव जाके पर्सनल तौर पे किसानों से मिलके, ये भी नहीं करना कि भाई 2 घरों में बैठ के जिसकी चाय मीठी लगी उसका लिख के चले गए, जिसकी चाय फीकी लगी उसका छोड़ के चले गए। खेतों में जाएं, खेतों में जाने के बाद किसान गांव के अंदर मुनादी कराएं, किसानों को साथ लेके वो आंकलन करने का काम वो यहाँ के पटवारियों को करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी आज आए थे, घोषणा करके गए भी तत्काल गिरदौरी कराई जाएगी और दिशा निर्देश दी थी। इस चीज़ के बारे तो गांव के लोग ही बताएंगे कि भाई वो आए तो सही, आने के लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ, लेकिन किसानों के आंसू पोंछने का कोई काम वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। संतुष्टि नहीं हुई किसानों की, वो किसान खुद ही बताएंगे, आप इनसे देखने नहीं दिया, मुख्यमंत्री नहीं देखने दिया। दूसरे वहाँ पर जो किसान यूनियन वाले थे यार वो थे, उन्हें किसान ही वो नहीं देखने दिया किसानों को। मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया, बोलने ही नहीं दिया मुख्यमंत्री ने कुछ, कोई एक भी किसानों के बारे में कोई एक भी बात नहीं कही, नहीं जी। आज आपके बीच में कौन पहुंचे हैं यहाँ से? सुनील कुमार जी, डॉक्टर सुनील कुमार। हाँ जी, उनके साथ मिलने नहीं दिया। अच्छा, न उसने कोई ऐसा कहा जी मान ले कोई काम जल्द हो जाओ, बस वो तो जी ऐसा जी 1-2 मिनट यहाँ पर रहे और अपना चले गए। आप क्या मांग करते हैं? भाई हम यही मांग करते हैं जैसे हमारा कोई नुकसान हो जिसके जल्द से जल्द भरपाई हो और अपना किसान की राहत मिले। तो मुख्यमंत्री से संतुष्टि नहीं जी, नहीं संतुष्टि है ना। मान ले फसल तो सारी खराब हो गई जी, बिल्कुल। मान ले खीरे की फसल तो बिल्कुल खराब, गेहूं की फसल भी 80% खराब हो गई जी, बिल्कुल। और सरकार ने कुछ सुनवाई करी नहीं, ना कुछ वो देगे, बस लिख सी का ले गए जी। हम गए तो थे नहीं वहाँ जी, ने भाई कह रहे भाई कोई सुनाई नहीं हुई, वहाँ कुछ भी बातचीत नहीं हुई।
अच्छा, तो कितना नुकसान आपका है? नुकसान जी गेहूँ में तो 80% है, खीरे में 100% है जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को, जो मुख्यमंत्री आज पहुंचे हैं? कोई मुख्यमंत्री पहुंचे तो जरूर है, पर किसी की सुनवाई नहीं हुई, मिलने नहीं दिया किसानों तक। जो कोई बड़े उद्योगपति थे उन्हें मिले होगा, वो कोई क्या बताओ भाई। तो किसानों के बारे में कोई बातचीत? किसानों के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई।